नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कानून से संबंधित जानकारियां, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बाबा रामदेव के बारे में आपको एक नया वीडियो जारी किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन की जो प्रक्रिया थी, उस दिन की जो कार्रवाइयां थी, उसको हूबहू जैसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वैसा ही, जैसा कि अदालत के सामने कार्रवाई हुई थी, प्रकाशित किया था और मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें पूरी जानकारियां मैंने दी थी और आपको बताई थी कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो माफीनामा अस्वीकार कर दिया था और इनकार कर दिया था, और मैंने कहा था कि 8 अप्रैल को दोबारा जो है उनको पेशी दी गई है और दोनों को, बालकृष्ण को और बाबा रामदेव को, उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कल का दिन भी बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट में, और बाबा रामदेव तथा बालकृष्ण जो उनके एमडी हैं, उनके ऊपर जो है एक प्रकार से बुरा दिन रहा, क्योंकि कल दूसरी बार भी जो है उनकी माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अस्वीकार कर दी और एक प्रकार से उनके वकील और बाबा रामदेव याचना करते नजर आए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन जो अवमानना और जो कंटेम्प्ट बाबा रामदेव ने और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मजाक बनाया, और न केवल मजाक बनाया, उसको प्रदर्शित भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और अभी दूसरी बार फिर वही गलती की। अदालत के सामने दूसरा माफीनामा आने से पहले ही मीडिया में उन्होंने उस माफीनामे को प्रकाशित कर दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त झाड़ लगाई दोस्तों। तो आज जो है प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में कल की पूरी कार्यवाही को, सुप्रीम कोर्ट में की गई कार्यवाही को दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज में छापा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दैनिक भास्कर ने कल की कार्यवाही को किस तरीके से छापा है और न्यायमूर्तिगण ने क्या कहा और बाबा रामदेव के वकील ने क्या कहा। इसकी पूरी खबर और पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों, कल जैसा कि मैंने बताया था, अगली सुनवाई होने वाली थी, और ये जो सुनवाई जो चल रही है, फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर जो उनकी दवाइयां हैं जो वो बेचते हैं और उसकी जो भ्रामक प्रचार विज्ञापन के माध्यम से करते हैं और झूठ बोलते हैं, इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। और कोरोना काल में भी कोरोनिल और अन्य कई ऐसी दवाइयां जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही भ्रामक प्रचार किया था और जिससे कि लोगों का जान संकट में आ गया था, इसके बारे में एक याचिका दायर की गई है और उसी की सुनवाई अभी निरंतर चल रही है। और 23 नवंबर को आदेश पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जो है भ्रामक प्रचार बंद कर देंगे, लेकिन जानकारी होते हुए भी, सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने वो भ्रामक प्रचार बंद नहीं किया गया था और निरंतर न्यायालय के आदेश का अपमान करते जा रहे थे। फलस्वरूप जो है न्यायालय ने एक कठोर कदम उठाया है। और कल की जो कार्यवाही है वो क्या हुई, मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक प्रचार को, ये दैनिक भास्कर ने छापा है इस बात को, पतंजलि के आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक प्रचार को कोर्ट के आदेश के बावजूद बंद न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण के दूसरे माफीनामा को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने हलफनामा कोर्ट पहुंचने से पहले मीडिया में प्रकाशित होने पर नाराजगी जताई। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्ट में उनका हलफनामा, माफीनामा पहुंचने से पहले ही उसको उन्होंने मीडिया में प्रकाशित कर दिया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत नाराजगी जताई और फटकार लगाते हुए पूछा कि इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया था या हमारे लिए। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि कोर्ट चाहे तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी तैयार है, मगर कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। एक प्रकार से गिड़गिड़ाते रहे, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे, पहले माफीनामा दिया वो भी अस्वीकार, दोबारा दिया वो भी अस्वीकार, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं। और काम ऐसा व्यक्ति तब करता है जब वो अपने अहंकार में चूर होता है और उसे किसी बात का डर नहीं होता है।
उसको लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हम जो कुछ भी करेंगे, हम झूठ को सच कह दें तो लोग सच मान लेंगे, हम जो है नकली चीज को असली कह के बेच दें तो लोग असली मान लेंगे। तो ये जो होता है किसी के प्रति विश्वास का हनन। यदि हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उसकी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं और वो हमें असली की जगह नकली चीज दे देता है, तो यह एक प्रकार का विश्वासघात होता है। तो इसी बात का जो है इसमें अहंकार हमें प्रदर्शित होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दोनों ने गलती पकड़े जाने पर माफी मांगी है। जब गलती पकड़ी गई, जब चोरी पकड़ी गई, तब माफी मांगी है। पहले जो है हठधर्मिता करते रहे। कारण बताओ नोटिस जारी करने और अदालत के समक्ष हाजिर होने के निर्देश के बाद भी रामदेव और बालकृष्ण ने हालात से बच निकलने की भरपूर कोशिश की। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही दुखद, ऐसे व्यक्ति को जिसको पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है। उन्होंने कहा कि इनकी जो हालात से बच निकलने की कोशिश है, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने तीन बार आदेशों की अनदेखी की है, इन्होंने गलती की है, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। कल की सुनवाई में माफीनामा स्वीकार कर दिया गया और जो अगली सुनवाई है वो 16 अप्रैल को होनी है। तब भी रामदेव और बालकृष्ण को निजी तौर पर पेश होना पड़ेगा। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी होने के भी रामदेव और बालकृष्ण ने पेशी से बचने की कोशिश की और कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने विदेश यात्रा के झूठे दावे कर कोर्ट में झूठा बोला और दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के लिए दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पेशी से बचने के लिए दोनों ने हलफनामे में कारण बताया था कि वे विदेश यात्रा कर रहे हैं। पुष्टि के लिए फ्लाइट के टिकट भी लगाए थे। हलफनामा 30 मार्च को पेश किया गया था, जबकि टिकट 31 मार्च की उड़ान की थी। बुधवार को दाखिल किए गए नए हलफनामे में बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने स्वीकार किया कि हलफनामा दाखिल करते समय फ्लाइट के टिकटों की फोटो कॉपी लगाई गई थी। तो एक प्रकार से झूठे दस्तावेज भी प्रस्तुत करके अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आदमी ऐसा नहीं है, आपसे भूल से या किसी भी कारण से न्यायालय के आदेशों की अवमानना हो जाती है, लेकिन आप स्वच्छ हाथों से, खुले हाथों से यदि अदालत में जाते हैं तो अदालत को समझ में आता है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये जो भूल हुई है, ये जो गलती हुई है, वो कैसे हुई है और वो उसको समझ जाता है। लेकिन चालाकियां नाकाबिले बर्दाश्त होती है अदालतों को। जब अदालत है वो उनके सामने जो है ऐसे रोज मामले आते हैं और वो चालाकियों को क्षण भर में पकड़ लेते हैं। तो इस कार्यवाही में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के द्वारा जो है चालाकियां दिखाई जा रही हैं और झूठ बोला जा रहा है, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं अपने अवमान की कार्रवाई से बचने के लिए। और बार बार जो है माफी मांगी जा रही है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट इनकार करता जा रहा है। तो दोस्तों, कोर्ट में हुआ क्या? ये कोर्ट रूम लाइव इन्होंने भास्कर वालों ने छापा है। उन्होंने कहा, हम आपकी माफी कोर्ट के तिरस्कार के रूप में क्यों ना लें। ये जो आपने माफी मांगी है, हमें ऐसा लगता है कि आप इस माफी के जरिए कोर्ट का तिरस्कार कर रहे हैं। ये जस्टिस कोहली ने ये शब्द कहे। जस्टिस अमानुल्लाह साहब ने कहा, माफी केवल कागज पर है, इसमें असल पछतावा दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसे जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवमानना मान रहे हैं, कंटेम्प्ट मान रहे हैं। आपके नए हलफनामे को ठुकरा रहे हैं। पतंजलि और बाबा रामदेव बार बार हमारे आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं। इसके जवाब में पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं। पतंजलि के वकील, माय लॉर्ड, हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं, इन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। ये पेशेवर पक्षकार नहीं है। जरूर ऐसा लगता है कि पेशेवर पक्षकार नहीं है, लेकिन पूरी वकीलों की टीम है। मुकुल रोहतगी साहब, बहुत मोटी फीस होती है इनकी, सरकार की ओर से भी केस लड़ चुके हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये जो कंपनी है पतंजलि, ये पेशेवर लोग हैं और इन्हें हर चीज पता है। जस्टिस कोहली का कहना है, अगर गलती की है तो इन्हें भुगतना भी पड़ेगा।
हम इतने उदार भी नहीं हो सकते। बताएं कि हमें आपकी माफी को अदालत के तिरस्कार के रूप में क्यों नहीं लेना चाहिए। माफीनामा कोर्ट के समक्ष आने से पहले ही मीडिया में प्रकाशित हो गया। कल शाम 7:30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। यह माफीनामा प्रचार के लिए दायर किया गया था, यह हमारे लिए। हम आपके जवाब व तर्कों से भी सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। हम इस माफी को भी ठुकराने जा रहे हैं। मुकुल रोहतगी साहब ने कहा, माय लॉर्ड, आप ही बताएं कि क्या कमी रह गई है। कोर्ट चाहे तो रामदेव और पतंजलि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी तैयार हैं। जस्टिस कोहली साहब ने कहा, हम आपको इसकी छूट नहीं दे सकते। क्या कमी रह गई है, वकील साहब पूछते हैं। कोर्ट बार बार कह रहा है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने आदेशों का उल्लंघन किया है, आपने जानबूझकर एक तिरस्कार के रूप में लिया है न्यायालय के आदेश को, और उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या कमी रह गई है। न्यायालय में आपका माफीनामा अपलोड नहीं होता है, उससे पहले जो है मीडिया के लिए अपलोड हो जाता है प्रचार के लिए। आप पूछते हैं क्या कमी रह गई है। तो आप जो है माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं। तो ये नाटक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि लगता है इन समाचारों से और इन खबरों से, कि सिर्फ यही एक कारण है कि अदालत इनके अहंकार को और इनके घमंड को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए इनके माफीनामा को अपने तिरस्कार के रूप में ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बाबा रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामा को ठुकराया, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। उत्तराखंड बताए उनका क्या, जिन्होंने भरोसे में दवाइयां ली, इनके विज्ञापन और इनके भरोसे में और इनके विश्वास में दवाई ली, उनका क्या कर सकते हैं, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि उन मासूमों का क्या, जिन्होंने इस भरोसे में दवाइयां ली कि ये बीमारियों को ठीक कर देंगे। हमें उन FMCG कंपनियों की चिंता है जो लुभावनी तस्वीर दिखाती हैं और लोग समस्याओं से जूझते हैं। हम राज्य सरकार को छूट नहीं देंगे। समाज में बड़े पैमाने पर संदेश जाना चाहिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी बताया। केंद्र सरकार बताए अब तक कार्रवाइयों के लिए इंतजार क्यों किया। जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय अब तक कार्रवाई के लिए इंतजार क्यों कर रहा था। अब तक किसी भी अदालत के पास इसके खिलाफ क्यों नहीं गया। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने हलफनामा दायर किया है। हम रामदेव और दिव्य फार्मेसी के दावे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसा कि केंद्र सरकार हर मामले में कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होती है ये भविष्य के घर में छिपा होता है और पता नहीं है वो कार्रवाइयों का रिपोर्ट कब आएगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, साथ ही जो है उत्तराखंड सरकार को फटकार हरिद्वार के अधिकारी बताएं कि 6 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार लगाई और कहा कि हम आपसे इसका हिसाब लेंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, उत्तराखंड सरकार बताए कि ड्रग इंस्पेक्टर और लाइसेंसिंग अधिकारी पर क्या कार्रवाई की। ऐसा 6 बार हुआ कि लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर आंखें मूंदे रहे। दिव्य फार्मेसी पर न कार्रवाई की न रिपोर्ट बनाई। तीनों अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। जब यहां मौजूद अधिकारी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा कि वे कार्रवाई करेंगे, तो जस्टिस कोहली ने पूछा, आप जो कह रहे हैं आप में वह करने की हिम्मत है? क्वेश्चन मार्क। आप डाकघर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद स्थिति कि इतनी बड़ी कंपनी, आपको क्या जरूरत है इस प्रकार की झूठ बोलने की। यदि आपकी विश्वसनीयता है, आप अच्छी चीजें बनाते हैं, असली चीजें बनाते हैं, तो आप इस देश के संविधान और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका सम्मान क्यों नहीं करते हैं। तो सवाल एक बहुत बड़ा है। क्या आदमी जब बड़ा हो जाता है, क्या आदमी जब पैसे वाला हो जाता है, क्या आदमी जब बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देती है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झूठ बोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये सब चीजें जो है दोस्तों, आने वाली पेशी में, जो कि 16 अप्रैल को है, 16 अप्रैल को पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि इस मामले से संबंधित जो भी
अपडेट होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और एथेंटिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।